चुनाव के नतीजे मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छे चुनाव के नतीजे अच्छे आने हैं, एनडीए के पक्ष में आने हैं। और यहाँ पर सवाल इस बात का नहीं कौन किस विधानसभा में लड़ेगा, सब सीटों पर जो हमारे उपचुनाव होने सब सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा, एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और सब मिलकर हम उसके लिए जी जान लगा देंगे। हमने पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं, दोनों दल मिलकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, जब से ये लोकसभा के चुनाव देखिए ख़त्म हुए, चुनाव के नतीजे आए, एनडीए को नुकसान हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ, ये हमने देखा। लेकिन जो हमने देखा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या फिर एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता थे, उनमें एक निराशा थी। लेकिन जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया, हमने तमाम वो उनके भाषण देखे, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में या फिर जहां भी जनसभाएं की, रैलियां की, ताबड़तोड़ हमला किया, प्रहार किया जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके ऊपर, और जो दूसरे चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई भी घटक दल जो इंडिया अलायंस के हैं उनके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने प्रहार किया। उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, कितना फ़ायदा चुनाव में उससे आपको मिलेगा और आपके जो घटक दल हैं उनको मिलेगा? देखिए पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा भी बढ़ते हैं, जोश भी पैदा करते हैं। और जो इस समय जो पिछला समय है चुनाव का, उसमें क्या खामियां रही क्या रही उसका सब विश्लेषण किया गया, उसमें सारे सब सुधार हुआ है, सुधार उसमें किया जा रहा लगातार। और इस समय जनता की हर मुद्दे को, हर समस्या को उस पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है, उसके समाधान किए जा रहे हैं, सरकार पूरा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो वो इस समय मतलब कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाने का काम वो करते हैं, वो पूरी पीठ थपथपाते हैं और उनके अंदर जोश पैदा करते हैं कि उनके अंदर ऊर्जा रहे और वो पूरी मजबूती के साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएं और जनता के का जो भरोसा है वो जीतने का उसका काम करें। तो इसका तो लाभ मिलने वाला है, अब एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है। चौधरी जैन जी वो हमारे ऊर्जावान हमारे मंत्री हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भी हौसला बढ़ाते हैं नौजवान का, किसान का, मजदूर का। तो इस समय का वातावरण तो एनडीए का बहुत अच्छा है और अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही चल रहा है। एक आखिरी प्रश्न मेरा, देखिए पिछले दिनों हमने देखा जो पूर्व विधायक संगीत सोम जी, उन्होंने इशारों में आरएलडी को 1.5 जिले की पार्टी बता दिया। हालांकि उसके बाद में हमने देखा कि काफ़ी आक्रोश जो आरएलडी के समर्थक हैं, वहाँ मैं खुद भी लोगों से बात करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उसके ऊपर कोई भी बयानबाजी नहीं की। हालांकि जो मंत्री हैं अनिल कुमार जी, उन्होंने भी हिदायत दी कि उनको थोड़ा अपने शब्दों पे अंकुश लगाना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आपका क्या स्टैंड है? मेरा भी वही स्टैंड है जो हमारे पार्टी के दूसरे नेताओं ने कहा है, और मैं तो फिर भी कहता हूँ कि कोई भी नेता हो, जो हम गठबंधन के अलायंस के हम हिस्सा हैं, हम सब लोगों को जो आपने शब्दों का चयन वो बहुत अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। हम कोई शब्द खराब किसी के बारे में ना कहें, वही हमारे लिए सब के लिए अच्छा भी रहता है और उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। वरना ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, और हम तो कहते हैं कि अगर कोई कह भी रहा हम तो संज्ञान भी नहीं लेते उन बातों का। हम सोचते नहीं कौन क्या कह रहा, उनको अपने बारे में खुद सोचना है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या हमें कहना चाहिए, वो खुद अपना आत्मचिंतन कर लें ऐसे लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ नहीं, संयम बरतना चाहिए और शब्दों को आप सोच समझ के हम कहें। अगर जब अलायंस में है तो शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, है ना, उसमें शब्दों का चयन खराब नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो विपक्ष के लिए बोलने चाहिए वो चीज़ें अपने परिवार के बारे में बोली जाए तो ये चीज़ें थोड़ी सी शोभा नहीं देती हैं।